स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का इंग्लिश का सिलेबस अभी मैं आपके सामने बता रही हूँ कि जैसा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय अंग्रेजी के सिलेबस हैं, उसमें यूनिट 14 में पोएम्स दिए हुए हैं। तो पोएम्स वन बाय वन की हम कर रहे हैं। तो पहला पोएम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अभी दूसरा पोएम आपके सामने है, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसका इसका मतलब होता है दोस्तों, चिड़ियाघर में एक बाघ। अ टाइगर इन जू, जू मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में एक बाघ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पोएम का टाइटल क्या कह रहा है। पोएम का टाइटल कह रहा है कि द पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब होता है कि यह कविता चिड़ियाघर में एक बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत दिखाती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता यानी जो पोयम है चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और फिर से चिड़ियाघर में लौटती है। ठीक है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। क्या कह रहा है पोएम की, और फिर कविता को एक बार मन में पढ़ें और बताएं। ठीक है ना, कविता को एक बार मन में पढ़ें और बताएं कि कौन सा छंद यानी कौन सा स्टैंजा चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बताता है और कौन सा स्टैंजा जंगल के बाघ के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए हम पोएम ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमारा पोएम कह क्या रहा है। हमारा जो पोएम का पहला स्टैंजा है, तो चलिए उसे देख लेते हैं क्या है। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet cute in his uh, क्वेट एंड रेज। चलिए क्या कह रहा है हमारा पहला स्टेंजा, कह रहा है कि वह अपनी चमकदार धारियों के साथ गर्व से चलता है। ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकदार धारियों के साथ गर्व से चलता है अपने पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमल के शांत पंजों से। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत रोश में। चलिए दूसरा स्टेंजा क्या कह रहा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। क्या कह रहा है, he should be lurking in shadow, उसे छाया में लुप्त होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के मध्य फिसलते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के कुंड के पास। वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ मोटा हिरन गुजरता है। चलिए स्टैंजा थर्ड क्या कह रहा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास क्रोध से गरजना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। ठीक है ना, अपने वायरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद नुकीले दांत, अपने पंजे दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव को आतंकित करते हुए। देखिए बहुत डरा रहा है ना। चौथा स्टैंजा हमारा क्या कह रहा, चौथा चौथा स्टैंजा हमारा कह रहा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड पार्ट bars styling the length of his cage, ignoring visitors। कह रहा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कह रहा है कि लेकिन वह कंक्रीट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, अपने पिंजरे की लंबाई में टहलता हुआ, आगंतुओं को अनदेखा करता हुआ। चलिए पांचवा स्टैंजा देख लेते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars। कह रहा है कि he hears the last voice at night, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। the patrolling car, गश्त करने वाले कारों की। and stares with his brilliant eyes, और उसकी चमकदार आंखें घूरती हैं। at the brilliant star, चमकदार सितारों की ओर। तो देखिए
हमारे पूरे स्टैंजास कंप्लीट हो चुके हैं।